हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। आप सबको मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। मकर संक्रांति बहुत पावन पर्व है और इस उपलक्ष्य में हमारे उत्तर प्रदेश राज्य के इलाहाबाद यानी प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और उसमें हिंदू धर्म के मानने वाले भक्त बहुत बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में जाके स्नान कर रहे हैं और पुण्य प्राप्त कर रहे हैं। आइए इससे अलग हम नज़र डालते हैं कि चुनावों का माहौल फिर दोबारा शुरू हो चुका है। दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान होने जा रहा है दिल्ली विधानसभा का और 8 फरवरी को रिजल्ट आ जाएंगे। तो इसके उपलक्ष्य में सारी पार्टियां चुनाव प्रचार करने में लगी हुई हैं और इसी चुनाव प्रचार करने में राहुल बाबा यानी पप्पू यानी उनके कितने हजारों नाम हैं, जिन नामों से बुलाया जाए उतना ही नामों को सुन के उनकी हंसी आती है या एक इंटरटेनर का काम करते हैं राहुल गांधी। तो आज उन्होंने अपनी छोटी सी स्पीच जाकर दी थी अपने भाई बंधुओं में, अपने घर कुनबा के लोगों में जाके, अपने घर के इलाके में जाके, यानी उनका जाना पहचाना इलाका दिल्ली का मुस्लिम बाहुल क्षेत्र सीलमपुर, जिसमें उन्होंने उस व्यक्ति को टारगेट किया यानी केजरीवाल जी दिल्ली को पिछले 10 साल से दिल्ली पर राज कर रहे हैं और उन्होंने दिल्ली की वो दुर्गति बना रखी है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। और अभी जब ये सारे मोदी जैसे शेर के खिलाफ लोकसभा के चुनावों में सारी राजनीतिक पार्टियां, सारी घर कुनबा वाली पार्टियां इकट्ठी हो गई थीं, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे सपा हो, चाहे लालू हो, चाहे ममता हो, चाहे साउथ की स्टालिन वाली पार्टियां हों, वो मोदी के खिलाफ सारी एक हो गई थी। लेकिन अभी वही जो इंडिया गठबंधन का मेंबर है, इंडिया गठबंधन का जो विपक्ष का हेड है, लेकिन अब वो केजरीवाल से भी उसे शिकायत होने लगी है। अभी तक मिसेस केजरीवाल और राहुल गांधी की माताजी श्रीमती सोनिया गांधी चुनावों में एक ही स्टेज को शेयर कर रही थी और एक ही साथ बैठी थी, एक साथ बैठकर प्यार की पींगें बढ़ा रही थी और राहुल गांधी अभी कुछ समय पहले तक उनको इंडी अलायंस के फ्रेम में एक साथ फ़ोटो खिंचाने में व्यस्त हो रहे थे। लेकिन अभी उनको, क्योंकि अभी दोनों का वोट का टारगेट सेम है, वही उनके जाने पहचाने, वही उनके बांग्लादेशी टाइप के वोटर जिन्होंने इनको नकली आधार कार्ड निकालकर वोटों की संख्या बढ़ाई है अपने लिए, उनका टारगेट वही है। तो अब इस वजह से आपस में लड़ रहे हैं ये लोग और राहुल गांधी कह रहे हैं कि केजरीवाल और मोदी एक जैसे हैं और क्योंकि केजरीवाल मोदी की बुराई नहीं कर रहे हैं, जबकि केजरीवाल भी मोदी के पीछे पड़ा हुआ है काफ़ी दशकों से। और ये सारी पार्टियां हमेशा कांग्रेस के खिलाफ तैयार हुई थी, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे और पार्टियां हों, वो सब एक न एक टाइम पर इसके खिलाफ बनी थी। और जब आप इसी राहुल बाबा की वीडियो देखते हैं या इसके भाषण सुनते हैं या इसकी बातों को सुनते हैं या ये देश विदेश में जाके जो अपने देश से लेके अपने देश के नागरिकों के बारे में बातें करता है ऊल जलूल। मैंने एक विदेशी प्रोफेसर है उसका ट्विटर पर ट्वीट देखा था, उन्होंने इस व्यक्ति के बारे में जो लिखा है, मेरा भी सेम ऐसे ही विचार हैं। उन्होंने ट्विटर पर लिखा था कि जो लोग राहुल गांधी को भोला और मूर्ख समझते हैं या समझते थे, उन्हें पता होना चाहिए कि वह अब सबसे कुंठित, चालाक, निर्दयी, अहंकारी व्यक्ति है जिसके पास कोई नैतिकता, सिद्धांत या विचारधारा नहीं है, जो प्रधानमंत्री बनने के लिए अपने
देश को बेच सकता है, तोड़ सकता है, दंगे करवा सकता है और किसी भी हद तक जा सकता है, और वो ऐसा करने का प्रयास कर भी रहा है। तो ये विचार किसी व्यक्ति के हैं और ये बिल्कुल मिस्टर आउल यानी राहुल पर बिल्कुल फिट बैठते हैं। ये विपक्ष का प्रमुख नेता बनने लायक नहीं है, लेकिन अब आजकल केवल 3 बातें मोस्टली ये अक्सर कर कहता रहता है। 3 बातें अपने हर भाषण में, हर स्पीच में ये कहता है। नंबर 1 जाति जनगणना, नंबर 2 जाति जनगणना, नंबर 3 जाति जनगणना होनी चाहिए। ये वो व्यक्ति है, अगर इसकी जाति के बारे में खंगाला जाए तो ये मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है और थोड़ा बहुत शायद हिंदू भी हो, बाई चमड़ी। और ये व्यक्ति जाति जनगणना के बारे में देश में पीछे पड़ा हुआ है। हर जगह ये यही मुद्दा उठाता है, जाति जनगणना का, आदिवासियों का, पिछड़े लोगों का, जबकि पिछले 70-75 सालों से कांग्रेस मोस्टली सरकार में रही है और ये उन्हीं की देन है कि ये लोग अभी तक गरीबी से लेके सारे ये मसले सुलझे नहीं हैं और देश तरक्की नहीं कर पाया है। आइए देखते हैं इसकी स्पीच के कुछ अंश। अरबपतियों का देश नहीं चाहते हैं। आप पूछिए, जाके केजरीवाल जी से पूछिए और उनसे कहिए कि वो पब्लिकली कहें, देश के सामने कहें कि वो रिजर्वेशन बढ़ाना चाहते हैं और वो जाति जनगणना करवाना चाहते हैं। हमारी सरकार आएगी दिल्ली में, एकदम हम जाति जनगणना करके दिखाएंगे। लेकिन मेरी दिल्ली की जनता से भी अपील है और अब उन्हें समझना चाहिए कि अपने छोटे मोटे लाभ के लिए ऐसे लोगों को विजयी न बनाएं और देश में प्रधानमंत्री मोदी के निगरानी में दिल्ली में भी दिल्ली की सरकार बनाएं। वो व्यक्ति देश में स्वच्छ, सुरक्षित और पूर्ण विकसित भारत बनाने की कोशिश कर रहा है और बना कर रहेगा। वो हम लोगों की सेवा करने में बिजी हैं प्रधानमंत्री मोदी हमारे। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा है तो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने विचार व्यक्त करें, कमेंट करें। शुक्रिया, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।